बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं ताज मोहम्मद जान साहब, सीनियर साफ़ी हैं, मारूफ तजिज़िया नगार हैं। कि ताज साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो निगरान सेटअप बनने जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसमें निगरान हुकूमत को इन्होंने बेतहाशा इख्तियारात दिए हैं। अच्छा। इससे पहले हमारे मुल्क में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि निगरान हुकूमत को इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हों। मुझे तो ये भी शक है, बल्कि ये यकीन की हद तक ये शक है कि इस निगरान हुकूमत को जो आने वाली है उसको ये भी इख्तियार होगा कि वो ये इन इलेक्शंस को आगे ले जाए। वो कहे जी नहीं जी, हमने ये नई हल्का बंदियाँ करनी है, नई जो मरदमशुमारी है इसके मुताबिक जो है हम इलेक्शन करवाएंगे, इसके तहत इलेक्शन करवाएंगे। इसलिए जो ना कम अज़ कम 1 साल या 1.5 साल जो ना इसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं। अब बात जो ना शहबाज शरीफ साहब की है, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियाँ जो हैं नई होनी चाहिए और नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी तरफ वो ये भी बात कर रहे हैं कि ये डोमेन जो है, ये सफदीद जो है वो इलेक्शन कमीशन की है कि वो नई हल्का बंदियाँ भी करे और उसके तहत नए इलेक्शन करवाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इलेक्शन कमीशन पे जब ये बयान देते हैं कि इलेक्शन आगे होने चाहिए, नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट कर रहे हैं या उस पर अपना जो ना कोई फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं, उसको मजबूर करना चाहते हैं कि नहीं जी आप इलेक्शन आगे लेके जाएं, हम अनाउंस नहीं कर रहे, आप अनाउंस करें। इसीलिए हमने कानून जो है, एक्ट जो है, इलेक्शन एक्ट जो है, उसमें तरमीम करके जो निगरान हुकूमत है उसको इख्तियारात दे दिए हैं। आपके पास पूरा इख्तियार है, आप इलेक्शन को आगे ले जाएँ। कानूनी तौर पर इलेक्शन जो है, इलेक्शन का इनेकाद या हल्का बंदियों का जो नए सिरे से मुरतब करना, ये डोमेन है उसकी स्वाबदीद है इलेक्शन कमीशन की। लेकिन ये कोई इस तरह की गुम उगू की कैफियत है जो सब हर बंदा परेशान है। एक तो महंगाई ने लोगों की मत मारी हुई है, पेट्रोल और बिजली के जो बिल हैं, अब वो देखें इतने ज़्यादा है कि लोग जो ना वो धाड़े मार मार के रो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ना ये इनका एजेंडा देखें, इनके अपने जो ना पर्सनल प्रोग्राम देखें कि वो क्या हैं। और ये मैं नहीं समझता कि इस तरह जो ना ये कुछ आवाम से अपनी हमदर्दी हासिल कर सकेंगे। अच्छा ताज साहब, जैसे कि आपने फरमाया है कि इलेक्शन तरमीम जो इस गवर्नमेंट ने की हैं उसमें निगरान जो हुकूमत आएगी उसको ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो जब इक़्तिदार संभाले और वो नई मरदमशुमारी के तहत अगर इलेक्शन करवाना चाहे तो वो करवाएं। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो फिर उसमें जो हमारा जो वोटर है उसकी तादाद भी बड़ी है, उसको भी शामिल करना पड़ेगा। फिर जारी बात है जिस वक्त वो वोटर नहीं चौधरी साहब, एक आपकी बात मैं काट रहा हूँ कि वोटर आपने जो कहा है ना कि तादाद बड़ी है, वो अगर इस जो मौजूदा सिस्टम है इसी के तहत नई मरदमशुमारी के बगैर जो ना इलेक्शन करवाएं तब भी उनके वोट तो रजिस्टर्ड हैं, वोट तो उनके पड़ेंगे, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं सर इस हवाले से बात कर रहा हूँ। देखें ना, नई जो मरदमशुमारी हुई है उसमें तादाद आपकी बड़ी है। पहले आपके मुल्क की जो आबादी थी वो तकरीबन 22 करोड़ के लगभग थी, अब जो आपके मुल्क की आबादी है वो 25 करोड़ के लगभग हो चुकी है। तो 3 करोड़ उसमें आबादी में इजाफा हुआ है। तो 3 करोड़ में उसमें जो 17 साल के नौजवान हैं उनका भी वो वोट जो है ना वो बन गया है। और वो वोट अगर नई मरदमशुमारी के तहत अगर आप उसको इलेक्शन करवाते हैं, नई हल्का बंदियाँ होती है तो वो उसको शामिल करना पड़ेगा। नहीं चौधरी साहब, बात जो है ना वो थोड़ी सी क्लियर कर लें कि ये जो आप बात कर रहे हैं मरदमशुमारी की, उसमें वो शुमार हुए हैं, वो शुमार हो के हमारी टोटल आबादी जो है वो 22 से 25 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि इसकी वोट की, वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल हो चुका है, वो एनलिस्ट हो चुके हैं एज ए वोटर। जी मैं ये अब नई हल्का बंदियाँ जब होंगी तो वो इधर की बजाय दाएं की बजाय बाएं जो हल्का है उसमें चले जाएंगे, या बाएं हल्के में है तो वो दाएं हल्के में आ जाएंगे। ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उनका वोट इस वक्त भी इंटैक्ट है। वो आने वाले इलेक्शन में अगर इस नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं होते तब भी वो अपना वोट कास्ट करेंगे, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। ताज साहब, गुजारिश है कि जैसा कि आपने कह दिया कि आपको जो है मुल्क में जो इलेक्शन है, आम इंतखाबात, वो आपको होते हुए नज़र नहीं आ रहे और आप समझ रहे हैं कि ये इंतखाबात आपके जो है ना साल, 1.5 साल, 2 साल के
आगे भी जा सकते हैं, तो उसकी अपने बुनियादी तौर पर वजूहत भी बता दिए। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि अभी 2 दिन में इसका फैसला हो जाना है कौन सी निगरान जो हुकूमत बनने जा रही है, कौन निगरान वज़ीर आज़म कौन आने वाले हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा था एक अपने वीलॉग में कि जो नवाज शरीफ की जो वापसी है वो अगस्त के महीने में मतवक्को है। अब आज 2 अगस्त हो गए कि, तो आप क्या समझते हैं कि इस महीने नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क में आ जाएंगे या अभी भी उनकी वापसी जो है वो गैर यकीनी है? जी बिल्कुल चौधरी साहब, उनकी वापसी तो होनी है, लाजमी होनी है। मैंने उसमें अपने वीलॉग में बताया था, आपको कहा था कि अगस्त की जो 10 या 12 तारीख है, इस तारीख तक नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो सब देखें, दुनिया का एक अजीब जो है ना ढंग है या रंग है, वो हमारे पाकिस्तान में जो ना मुझे, आपको और हमारे लोगों को नज़र आता है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि एक बंदा, उस पर हाई ट्रीजन केस है, वो त्यारा अगवा करने का केस उस पर बना, और दूसरे केसेस थे उनके खिलाफ। वो सारे केसेस जो है ना उन्होंने फेस नहीं किए बजाते खुद, वो किसी अदालत में नहीं गए, वो किसी अदालत में पेश नहीं हुए। बरतानिया में वो अपना जो है ना आज़ाद ज़िंदगी वहाँ पे उन्होंने गुजारी है, वहाँ पे आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। और उनके पीछे जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनकी जो है ना वकालत में या उनकी निगरानी में ये केसेस जो है ना अदालतों ने सुने, देखे। और फिर जब ये PDM की हुकूमत आई है, उसमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून जो है ना वो बड़ी स्टेक होल्डर थी, तो इन्होंने लॉन्ड्री मशीन एक लगाई और वो जितने भी केसेस थे वो सारे नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में, उनकी अदम पैरवी के होते हुए सारे केसेस ख़त्म हो गए। अब उनका रास्ता साफ़ हो चुका है। अब उनके आने में कुछ देर हो सकती है, मे भी कि वो अगस्त के बाद जो ना इसमें सितंबर में आए, लेकिन उन्होंने आना ज़रूर है। उनका रास्ता बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आने वाले जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में वो अपनी जो पार्टी है उसको लीड करेंगे और जितनी इंतखाबी मुहिम है उसको जो है ना वो चलाएंगे। अब ये बात की बात है, देखेंगे आने वाले 2-4 दिन। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि इलेक्शन होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, ये लंबे होंगे। क्यों कि ये जितने लोग हैं PDM जमातों में शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पे कोशिश है कि ये इलेक्शन जो ना डिले हों, कम से कम 1 साल या 2 साल। तो ये इतने लंबे अगर डिले होते हैं तो फिर नवाज शरीफ की वापसी जो है वो भी डिले होगी। नवाज शरीफ की वापसी भी डिले होगी। सर, गुजारिश ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब जैसा क्या फरमा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में उनकी जो वापसी हो सकती है, तो अभी उनके जो भाई इस वक्त आपके मुल्क पे प्राइम मिनिस्टर के अहदे पर कायम और वो दिन ब दिन जो है उन्होंने कितने फ़ैसले जो किए हैं वो सारे फ़ैसले अवाम के ख़िलाफ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। तो अभी साहब खुदा का खौफ करें सर, नहीं मैं कौन सा इजाफा, किस इजाफे की बात कर रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर ने कल देखें सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके वो क्लिप्स भी चल रहे थे। जी जी। और आज जो ना आपका प्रिंट मीडिया, उसमें सारे वो उर्दू इंग्लिश सारे जो ना मीडिया है उसमें छपा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने जो गुजरे हैं, पिछले 3 महीने, उन 3 महीनों में ज़्यादातर पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। अच्छा? आप कैसे कह सकते हैं इजाफा? कमाल है जी। ये मेरा मतलब कैसे PM साहब ने कह दिया कि 3 महीनों में कमी हुई है? अभी तो कल का जो वाक़या आपके सामने है कि उन्होंने जो 20 रुपये जो है वो पर लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, वो आप कह रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में। साहब ये मैं भी सर ऐसे पकड़ के ना तो काफ़ी देर बैठा रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे शहबाज शरीफ, ये कह रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में हमने कमी की है, ज़्यादातर कमी हुई है। और अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने है। कल आपने एक प्रोग्राम किया है, इस पर लोगों से आपने बातचीत की है, उनसे पूछा है कि पहले रात को सोते हुए आवाम पे पेट्रोल बम गिराया जाता था, और इस दफ़ा जो ना अभी जो ना आवाम सुबह उठे हैं तो उठ के उनको एकदम शॉक हुआ है, 20 रुपये का इजाफा हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है ना वो ये कह रहे हैं, वो ये ऐलान कर रहे हैं, वो ये जो ना खुशखबरियाँ और अपनी कारकर्दगी जो है वो उसको पेश कर रहे हैं कारकर्दगी के तौर पे कि पिछले 3 महीनों में हमने पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की है। वो कमी किधर है चौधरी साहब, आप ही मुझे बताएं फिर। सर जी, वो कमी तो देखना, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। मुझे तो कल की जो कीमत बढ़ी है 20 रुपये, वो मुझे तो वो नज़र आ रही है, और जो लोगों का शोर है वो मुझे वो नज़र आ रहा है। लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा कि आपने फरमाया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है इस महीने में वो मतवक्को है, लेकिन मैं ये आपसे क्लियर इस बात का जवाब चाहता हूँ। मैंने ये कहा था
चलिए सर अगले महीने अगर आगे चले, सर अगले महीने आ जाएंगे, सितंबर में आ जाएंगे वो इलेक्शन जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आ जाते हैं और जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत है, स्पेशली जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब ने, जिस तरीके से उन्होंने महंगाई की है, लोगों को ऊपर बर्डन डाला है महंगाई का, तो वो नवाज शरीफ अगर आते हैं तो वो क्या इस सूरत में आवाम के सामने जाने का वो हौसला उनके अंदर होगा कि वो क्या मुँह लेके आवाम के पास जाएंगे कि उनसे भाई ने तो आवाम को जो है ना कुछ चने चुपवा दिया और वो कंपेन के लिए जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि वो उनको कोई आवाम में पजीराई मिलेगी? जी जो ऐसा मुंह तो उनका यही है, यही मुंह लेके जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जो ना अवाम उनको कोई पजीराई देंगे या अवाम की जानिब से उनको कोई वेलकम या इस तरह मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल है ना, आवाम क्यों परेशान है आवाम, मेरा मतलब है कि लोग तो कह रहे हैं कि ये जो साहब आप देखें सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी मुलाजिम ले लें जो ना स्केल 5 का या 6, 7, 8 स्केल तक या 10 स्केल तक कोई सरकारी मुलाजिम है, उसकी आप तनख्वाह देखें, उसके घर के अखराजात देखें, वो अखराजात सारे एक तरफ, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये दोनों एक तरफ, फिर ऊपर से पेट्रोल जो महंगा हुआ है, इसको मिला के इसके नतीजे में जो महंगाई होनी है, उसकी तनख्वाह वो सिर्फ इतनी रह जानी है कि ये बिजली, गैस और जो उसके खाने पीने का किचन के अखराजात हैं, फिर तालीम, बच्चों की सेहत, ये 3-4 चीज़ें, इनमें से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा उसे। बाकी सारी जो ना उसके लिए अयाशियाँ तस्वर होंगी कि ये मेरे लिए अयाशी है, मेरी जो तनख्वाह है इस तनख्वाह में ये पूरा नहीं कर सकता। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है ना अखबारों में कुछ खबरें, तस्वीर भी छपी थी कि वो एक माँ जो है और बाप जो है, कुछ इसी तरह के 2-3 ख़ानदान हैं, जी जी, वो अपने बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं कर सके, कोई आइसक्रीम या अंडे या दूध खाने पीने के अलावा थोड़ी सी जो ना कुछ ज़्यादा उन्होंने मांग लिया, तो वो उसकी अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके और उसके नतीजे में इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि पहले बच्चों को जहर दिया, फिर खुद जहर खा के जो ना वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हुए। तो ये सूरत हाल जो है ना ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा। अभी ये इसहाक डार साहब ने जैसा कहा था कि हमने जो ना मुल्क की मफाद को पेश नज़र रखते हुए, आवाम का ख्याल करते हुए पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनमें इतना ज़्यादा इजाफा नहीं किया है, हमने थोड़ा सा इजाफा किया है। जो ऐसा हिसाब लगाएँ, अंदाज़ा लगाएँ कि ये अगर मुफाद इनके पेश नज़र ना होता, असल मुफाद क्या है, इलेक्शन है, इलेक्शन में जा रहे हैं, ये अगर ना होता तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने पेट्रोल की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ानी थी और आवाम पर बिल्कुल जो ना जीते जी उन पर जैसे छत गिरती है ना और उसके नीचे दब जाता है बंदा, ये सूरत हाल है इस वक्त। जी ताहिर साहब बिल्कुल सही कि फरमा रहे हैं आप। गुजारिश ये है कि देखें कि इलेक्शन का जो है ना, आपने जैसे कहा है कि इस मुल्क में होने को जा रहे हैं और इलेक्शनों से पहले इस तरह की महंगाई जो भी हुकूमत करती है, जो भी पार्टी करती है, उसको इसका खमेज़ा भुगतना पड़ता है। लेकिन ये IMF का जो पैकेज था या उनके साथ जो डील थी, ये सारा जो है नतीजा उसी का आपके सामने आ रहा है। लेकिन आपकी ये बात जो है मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि जैसा कि आपने कहा है कि मुल्क में आपके इंतखाबात जो हैं वो डिले होने जा रहे हैं, मुलतवी होने को जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं। उसकी एक वजह मुझे नज़र आ रही है, उसकी वजह यही है कि ये जो हुकूमत है ये नहीं चाहती कि हम फौरी तौर पे आवाम का सामना कर सकें, क्योंकि उसको पता है कि नहीं है सर, इनके पास कुछ भी नहीं है, आवाम के पास कैसे जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ। फिर ये लतीफ़े जो ना जो साहब यकीन जाने कि पूरी दुनिया में लोग देखकर और सुनकर हंसते हैं, हमें भी शर्म आती है, ये ऐसी ऐसी बातें कर। वो चीन का जो दारुल हुकूमत है बीजिंग, वहाँ पे सैलाब आया, कुछ लोग मुतासर हुए हैं, ज़्यादा ही मुतासर हुए हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो ना ये कह रहे हैं कि हम जो मुतासरा अवाम है उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। और सुबहान अल्लाह, कौन सी क्या मदद करेंगे आप? कुछ कॉल उठा के आप दुनिया के सामने घूम रहे हैं। अभी आपने बेल आउट पैकेज जो है ना वो IMF से लिया है और आपकी अपनी अयाशियाँ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही और ये बेकार पड़ने में आप ये ऐलान करते फिर रहे हैं कि हम चीन वालों की मदद करेंगे। वो तो आपकी मदद कर रहे हैं, आप उनकी क्या मदद करेंगे? इसी तरह कुछ और भी लतीफ़े हैं। रूसी जो तेल है वो बड़ा सस्ता तेल आएगा। आप देखें कल की हम जो ना कितनी दफा बात कर चुके हैं कि तेल की कीमतों में एकदम अच्छा मुझे याद है नहीं वो एक मिनट मुझे याद है, वो हमारे जो वज़ीर पेट्रोलियम है सदक मलिक साहब, उन्होंने 1-2 दिन पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि रूसी तेल जो है वो आवाम को जो है ना सस्ते दामों जो है ना वो फ़रोख्त हो रहा है। मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि वो जो रूसी तेल सस्ते दामों किस जगह पर फ़रोख्त हो रहा है, किस पेट्रोल पंप पर फ़रोख्त हो रहा है? क्योंकि छांगा मांगा में जो सब ये छांगा मांगा में हो रहा है। अच्छा फिर
मकसद है कि आप गाड़ी की अगर हमने एक टैंकी फुल करानी है या मोटर बाइक पे हमने टैंकी फुल बनवानी है तो हमें छांगा मांगा जाना पड़ेगा, छांगा मांगा, या मिनिस्टर्स इनक्लेव जो ना इस्लामाबाद में, वहाँ पे ये ड्रमों के ज़रिए या कोई खुसूसी जो ना उन्होंने सप्लाई लाइन बनाई है, शायद वहाँ पे ये मिल रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ जो ना वो आपके सामने है ना, हमारे जो लोग हैं नाजरीन देखने वाले सबके सामने है। ये सब जो ना द्रोह गोई, झूठ और फ्रॉड इस तरह का वो दौर नहीं है जो ना दिन दिहाड़े आप इस तरह झूठ बोल रहे हैं कि जैसे लोग बिल्कुल है ही, उनकी अकल और उनका शऊर बिल्कुल है ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि लोग जो ना भेड़ बकरी हैं, उनको पता नहीं है? छोड़ें जो सब, ये बस ऐसे ही है। जाने ठीक फरमा रहे हैं ताज साहब, आवाम को हर चीज़ जो है आवाम उससे बाखबर हैं और आवाम देख रहे हैं कि इस वक्त उसका दुश्मन कौन है और उसका दोस्त कौन है। और जैसा कि आपने फरमाया है कि जो इलेक्शन जो है वो आपको होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मंजूर वसान पीपल पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा हैं, उनको भी उन्होंने भी ख्वाब का जिक्र किया है कि मुझे 2 साल जो है ना इलेक्शन आगे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसके अंदर बड़ी सदाकत है, बड़ा सच है कि हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि फौरी तौर पर हम इलेक्शन कराएँ, क्योंकि वो अगर फौरी तौर पर इलेक्शन आपके मुल्क में हो जाते हैं तो उसको एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और रद्द-ए-अमल आएगा ना। इसी वजह फौरी तौर पे अगर करवाते हैं और बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और पेट्रोलियम, ये फौरी रद्द-ए-अमल इसी वजह से वो इलेक्शन से जो है कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं और वो चाहते हैं कि इलेक्शन किसी तरीके से कम से कम 6 महीने नहीं तो एक साल तक आगे चले जाएँ, ताकि अवाम पर जो हमने ज़ख्म लगवाए हैं, अवाम को हमने दुख दिया है, जो दर्द दिया है, जो महंगाई का हमने महंगाई को तोहफे दे रहे हैं, हर रोज़ सुबह शाम दे रहे हैं, कभी रात के अंधेरे में और कभी जागती आंखों से दे रहे हैं, उसमें शायद कमी आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मैं एक चीज़ थोड़ी सी चॉइस साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम और जो निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा हुआ है, उसका वायद एक मकसद यही है कि इस आने वाली निगरान हुकूमत जो है उसके पास इतने इख्तियारात हों कि वो इन इलेक्शंस को आगे लेके जा सके। जी जोसेफ ताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, चूँकि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अपने प्रोग्राम में दोबारा मदऊ करूँगा, तो मज़ीद आपसे भी आप मुल्की हालात के ऊपर बातचीत होती रहेगी। नाजरीन, मुझे इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।